नेक्स्ट थ्योरम है द कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज ए सिग्मा अलजेब्रा, यानी कि आप मेजरेबल सेट का कलेक्शन लेंगे तो वो सेट आपका सिग्मा अलजेब्रा होगा। तो सिग्मा अलजेब्रा की आपने डेफिनेशन पढ़ रखी है, यानी कि कोई भी सेट अगर अम में है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होगा, और अगर आप उसके अंदर इनफाइनाइट सेट लेते हैं हम के अंदर से तो उनका कलेक्शन करेंगे, यानी कि उनका यूनियन, जो आपने इनफाइनाइट सेट का कलेक्शन लिया उनका यूनियन भी उस सेट में होना चाहिए। तो लेट ए फैमिली ऑफ ऑल मेजरेबल सेट एंड वी हैव टू शो दैट एम इज सिग्मा अलजेब्रा, यानी कि जो चीज़ इसमें दे रखी है, जो चीज़ प्रूव करनी है वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद में यानी कि इसके लिए हम क्या प्रूव कर दें, फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट अगर कोई सेट ई आपका मेजरेबल सेट में होता है उसका कॉम्प्लीमेंट में हम भी होगा। अगर यानी कि आपने इनफाइनाइट कलेक्शंस ऑफ मेजरेबल सेट ले लिया अम में से, तो उनका यूनियन भी क्या होगा, अम में होगा। तो फर्स्ट हम करते हैं पहला, देखो लेट ई बिलोंग्स टू अम एंड इट इज़ गिवन दैट अम कंटेन्स मेजरेबल सेट, तो ई आपका मेजरेबल होगा। ई अगर मेजरेबल है तो आपका ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, ये आपको पता है। तो ई डैश भी अम के अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि अम किसको कंटेन कर रहा है, मेजरेबल सेट को कंटेन कर रहा है। सेकेंड, E1 E2 E3 भी एक कलेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट। अब हमें क्या प्रूव करना है कि इनका यूनियन करें वो भी अम में होना चाहिए। तो इस जो यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ सेट्स है ना, इसको हमने मान लिया अफ मान लिया। तो हमें क्या प्रूव करना है कि अफ भी क्या हो, मेजरेबल हो। तो आपने यहाँ पे इनफाइनाइट की छोड़ के एक बार फाइनाइट लेनी है, यानी कि अन एलिमेंट लेनी है, यानी कि लेट एफन डिफाइन कर दिया आपने, एफन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 से एन यूनियन ऑफ अफ आई बी मेजरेबल सेट कंसिडर कर लिया, मान लिया। एंड अफ अन डैश का कॉम्प्लीमेंट है वो सुपर सेट है किसका, अफ डैश का। कहने का मतलब अफ का कॉम्प्लीमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, अफ अन डैश के कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, कहने का मतलब देखो यहाँ वैसे तो अफन छोटा है किससे, अफ से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इनवर्स उल्टा हो जाएगा उसका। देखो सिंस अफन इज मेजरेबल सेट, क्योंकि देख यहाँ पे यूनियन है फाइनाइट का, और फाइनाइट का यूनियन क्या होता है, मेजरेबल होता है, तो ये मेजरेबल सेट है। अफन आपका मेजरेबल सेट है, देन देयर एग्जिस्ट एनी सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट, यानी कि हमने यहाँ पे मेजरेबल सेट की डेफिनेशन लगा दी। आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन अफन प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन अफन डैश। अब अफन क्या है, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 एंड ए आई, ये आपका अफन डैश यानी कि सुपर सेट है किसका, अफ डैश का। कहने का मतलब अफ का कॉम्प्लीमेंट अफन डैश में अपना कंटेन कर रहा है। तो जहाँ पे अफन डैश पे जो चीज़ रूल लागू हो रही है वो किस पे भी होगी, एफ डैश पे होगी, क्योंकि एफ डैश तो उससे भी छोटा है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एफ डैश। अब देखो अब ये यूनियन है बाहर चला जाएगा, और इनकी इस प्रकार की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, इनकी जो यूनियन बाहर आके समेशन हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ डैश। अब एन टेंस टू आप इन्फिनिटी कर दो। जब आप एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ये ई आई किसका, ये समेशन अंदर जाके यूनियन हो जाएगा, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी ई आई को आप क्या लिख दोगे, आप लिख दोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस आउट, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, आउटर मेजर ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ है वो मेजरेबल है। एफ क्या माना था हमने, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर्स, यानी कि जो आपने ई आई लिए था ना उनका कलेक्शन, जो आई आई कलेक्शन लिया था मेजरेबल सेट का, उनका यूनियन आर्बिट्रेरी यूनियन वो माना था, वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। दैट मीन्स द फैमिली अम ऑफ मेजरेबल सेट इज सिग्मा अलजेब्रा। उसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम है आपकी एवरी इंटरवल भी मेजरेबल, यानी कोई भी आप इंटरवल लेते हैं वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। तो आपने इंटरवल पहले फॉर्म इस फॉर्म का ले लिया, यानी कि लेट द इंटरवल ऑफ द फॉर्म समय क्लोज इंटरवल ए से इन्फिनिटी यहाँ पे ओपन, यानी कि आपने कौन सा लिया है, ये तो आपकी वो टाइप्स होती हैं, क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, या फिर दोनों एक ही साथ में, ओपन और क्लोज दोनों। एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर। नाउ वी हैव शो दैट, यानी कि ए इन्फिनिटी को आपने इस इंटरवल को आपने क्या प्रूव करना है, मेजरेबल प्रूव करना है, तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो हमने क्या मान लिया, लेट ए वन कोई सेट ले लिया, ए तो आपका रियल नंबर का कोई सबसेट है, ए वन क्या मान लिया हमने, ए इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से ए, यानी कि जो ए इन्फिनिटी का जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे ना वो लिया है यहाँ पे। ए इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, रियल नंबर, जो ये नहीं होने चाहिए, जो कौन से बचेगा, माइनस इन्फिनिटी से ए, यहाँ पे क्लोज था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट। और ए टू को क्या मान लिया, ए टू को मान लिया ए वन इंटरसेक्शन, ये जो सेम है वही,
लेट आई एन डैश आई एन डबल डैश बी द कलेक्शन ऑफ काउंटेबल इंटरवल सच दैट, यानी कि आई एन डैश या आई एन डैश की कलेक्शन है इंटरवल की सच दैट जो ए है वो तो आई एन में आए, A1 है वो आई एन डैश में आए और A2 है वो किस में आ जाए, ए एन डबल डैश में। आल्सो साथ के साथ आई एन डैश कितना है मान लिया इसने, आई एन इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से, आई एन डबल डैश क्या मान लिया, आई एन डैश इंटरसेक्शन ए से इन्फिनिटी। ये चीज़ें भैया आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब देखो आउटर मेजर ऑफ ए क्या होगा, अगर वो इंटरवल है तो यानी कि डेफिनेशन ही होती है समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी लेंथ ऑफ आई एन का इन्फीमम। इसी प्रकार आउटर मेजर ऑफ A1 कर दो, A1 यानी कि किस में है, इसमें है, इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आई एन डैश। इसी प्रकार A2 का कर दिया, 1 2 3 मान लिया हमने इसको। फॉर एप्सिलॉन यानी कि कोई आपने पॉजिटिव नंबर ले लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यानी कि जो थी ना आपकी आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ आई समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी लेंथ ऑफ आई एल, उसमें से आपने एप्सिलॉन घटा दिया तो ये इक्वल टू का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये जो आपने राइट हैंड टर्म थी ना वो क्या कर दी, छोटी कर दी, उसमें से कुछ बढ़ा दिया तो ये बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन एंड 2 और 3 अब दोनों को जोड़ दिया उसने, दोनों को जोड़ दिया, आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू इन्फीमम समेशन ऑफ आई लेंथ ऑफ आई एन डैश प्लस इन्फिनिटी। ये आपका आज का यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लेना, वैसे इक्वल टू चल रहा था तो यानी कि लेस देन इक्वल टू में भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल टू था, यहाँ पे क्या बोला, या तो लेस देन या इक्वल, बात तो सेम है, गलत तो कुछ नहीं कर रहे हम। लेकिन ये चीज़ हम किसके लिए चल रहे हैं आगे, यानी कि जाके आगे हमारे यूज हो जाए, यानी कि जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो चीज़ प्रूव हो जाए। आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू, इस पे यानी कि क्या कर दिया, इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से एन अल लेंथ ऑफ आई एन प्लस में आई एन डबल डैश, इसको लिख दिया इसने ऐसा, यानी कि दो समेशन को यानी कि एक साथ कर दिया आई एन डैश और आई एन डबल डैश वाले को, और ये क्या है आपका, इसको लिख दिया समेशन ऑफ इन्फीमम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से अन लेंथ ऑफ आई एन। या फिर आप एक काम कर लेना यहाँ पे इक्वल टू रख लेना, ठीक है, कंफ्यूज हो तो बाद में यानी कि ट्रायंगल यूनिटी बोल दो चाहे इसको, लेस देन इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। अब ये एज इट इज आ गया आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से इनफिनिटी लेंथ ऑफ 1। अब जो फोर्थ इक्वेशन थी वहाँ से आप क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, यानी कि फोर्थ और इससे क्या लिख दिया इसने, आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिख दिया, आउटर मेजर ऑफ A प्लस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आपका कोई आर्बिट्रेरी वैल्यू ली थी उसको आप 10/0 कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा आउटर मेजर ऑफ A1 प्लस आउटर मेजर ऑफ A2 लेस देन इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ A, इसको आप ये लिख सकते हो, है की बात है। तो आप A1 क्या माना था आपने, A1 माना था A इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से A, और A2 माना था A इंटरसेक्शन A से इन्फिनिटी, यानी कि आप ये तो एज टीज रखो, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, और माइनस इन्फिनिटी ए को क्या लिख दोगे, माइनस इन्फिनिटी से ए को आप लिख दोगे ए इंटरसेक्ट ए से इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट, और ये चीज़ प्रूव आती है। आपका कहने का मतलब क्या है, जो आपने सेट ले रखा है ना ए से इन्फिनिटी, वो क्या आपका मेजरेबल है, तो एवरी इंटरवल आपका क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थोड़ा सा इसमें याद रखना पड़ेगा। जो आपने A1 A2 सेट माने थे, फिर आई एन डैश लिया था, आई एन डबल डैश लिया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है भाई, एक दो बार आप करके देखोगे तो हो जाएगा।